ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 9 सितंबर की मुरली है, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल कर बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। क्या कहा बाबा ने? तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल कर बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। आगे बाबा प्रश्न करते हैं कि तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली। तुम बच्चों को कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली। तो उत्तर है पहला, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं कि मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो और याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी भी नहीं मिल सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं होती है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति, ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होगी जहाँ मनुष्य की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद की बाप के याद में बैठते हैं। इस विचार से ही हम अपने बाप से सुखधाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप की याद में बैठे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, सबको श्रीमत मिलती रहती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो, हम बाबा से यह वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है कि बाप से, जिस बाप की पहचान अब आत्मा को मिली है। और किससे मिली? बाप से ही मिली। और अपने आप की भी पहचान किससे मिली? बाप से मिली। बाप ही डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो बच्चों, और घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। यह सब बातें कौन समझाता है? स्वयं भगवान, जिसको दुनिया ढूंढ ढूंढ कर थक गई, कभी वो मिला ही नहीं उन्हें, और हमें आसानी से मिल गया तो हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है ना। फिर बाबा कहते हैं कि सबको यहाँ आकर बैठना होता है। फिर स्कूल में पढ़कर तो देखो अपने अपने घर चले जाते हैं। हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। यह भी ऐसा ही है जैसे कि अन्य स्कूलों में बच्चे आते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, फिर अपने अपने घर में जाते हैं, फिर वो पढ़ाई की प्रैक्टिस घर में करते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ आए, क्लास किया, उसके बाद घर में गए, उस अध्याय को सारा टाइम मंथन करते रहें, योग लगाते रहें। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर बल धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में, बाबा कहते हैं ना, तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। दोनों तरह का जीवन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरे कोई, पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं। केवल तुम पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को याद करते। बल गीता तो सभी सुना रहे होते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी और करनी में फर्क आ जाता है। कथनी
और कर्म में फर्क आ जाता है। जो बोल हैं वो कर्म नहीं होते हैं उनके। तो तुम जानते हो ना, हमारा तो बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा का चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही। यह चक्र बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया। यह बुद्धि में ज्ञान है, और कोई सत्संग में यह नहीं समझाते। तुम समझते हो हमको यह बनना है। बनाने वाला कौन है? एक बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर यह ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया, तो ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा में कौन आकर योग सिखा रहा था? स्वयं शिव बाबा सिखा रहे थे। इस बात का ध्यान होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाते हैं, ब्रह्मा और सरस्वती। फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, बच्चों को सबको कहते हैं मुझे याद करो। तो यह बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुखवंशावली सबको कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना, यह भी बुद्धि में। चित्र भी सामने रखें, इन पर समझाना बड़ा सहज है। कहते हैं ना बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं कि बाबा का परिचय दो। प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। यह निश्चय बैठता है कि बरोबर यह सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई, जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, यह बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते रहे, गिरते आए। वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हैं वह सब निकल जाएंगे। बोलो 2 बाप है। रूहानी बाप जिसमें सर्व की सदगति होनी है, जिनके रूहानी बाप जिनसे सर्व की सदगति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते, सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। यह है आत्माओं का भेद का बाप। फिर उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, यह निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है। यह समझे तभी तो खुशी का पारा चढ़े और कहें कि हम तो बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। यह खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिलना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो, तो याद कैसे करेंगे? बच्चे अडॉप्ट तो हों तो याद पड़े, अडॉप्ट ही नहीं होंगे तो कैसे याद कर सकेंगे? बाबा को भी कैसे याद होगा? बाबा ने कहा जब यहाँ आकर एडमिशन ले, ब्रह्मा बाबा के बने या ब्रह्मा कुमारीज में आकर 7 डेज का कोर्स कराएं, तभी एडॉप्ट कहलाएंगे। तभी उनको बाप को याद करना आएगा। उनको बाप को याद करना आएगा तो शिव बाबा भी तभी नज़दीक आएंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं कि बाप भी यही पूछेंगे ना, तुम अपने को आत्मा समझते हो? फिर बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात करें, मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप। वह पूछते हैं तुमको निश्चय है सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है, वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे तो बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है। बाबा कहते हैं कि यह तुम्हारा बाबा है, यह फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मुँह मर गई दुनिया।
बंधन रहित हो जाती है जब तक दूसरा शरीर मिले, माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो। फिर है संबंध की बात। यहाँ तो फिर तुम बच्चों को समझाना है कि जीते जी सब कुछ भूल जाना है, तो फिर संबंध की बात है। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है कि जीते जी सब कुछ भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। यह है अव्यभिचारी याद, इसको ही योग बल कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य को अनेकों की याद रहती है, तुम्हारी अव्यभिचारी याद है। आत्मा जानती है कि यह मनुष्य को अनेकों की याद रहती है, तुम्हारी अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने, हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधी को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे, कोई विकर्म बनेंगे नहीं। विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे, तो बाकी और कोई याद करने से विकर्म तो नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। आज बाबा ने बहुत गहरी बात कही, किसी को याद करने से विकर्म नहीं बने, लेकिन टाइम आपका वेस्ट हुआ, बाप तो याद नहीं रहा ना। बाकी कोई को याद किया तो विकर्म विनाश नहीं हुए। इसलिए बाबा ने कहा कि एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते। यह युक्ति है पाप काटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते, शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात है यह, अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते, ऐसे तो नहीं। अभी ध्यान देंगे, सन्यासी लोग जब शरीर छोड़ते कहाँ जाते हैं? वह भी जाकर जहाँ पर से भीख मांगा है, जिन लोगों के साथ उनका थोड़ा बहुत भी लेन देन चला है, वहीं जाकर जन्म लेते हैं। कहाँ? गृहस्थियों के पास। वाइसलेस वर्ड तो अभी कोई है नहीं। फिर यह विशेष वर्ड है, इस विशेष वर्ड में ही जन्म लेते, इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। यहाँ इस विशेष सागर विषय वर्ड में रहने के कारण, विशेष वर्ड में रहने के कारण, विषय विकारी वर्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ कमियां जरूर हैं। तो बाकी दुनिया में तो है ही, दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड। यही दुनिया विशेष और यही दुनिया आगे वाइसलेस। तो पावन दुनिया में देवी देवताएं रहते थे, अभी पति दुनिया में केवल राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य रहते हैं तो मनुष्य ही, लेकिन प्रवृत्ति आदतें राक्षसों वाली है। तो इस पति दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के कारण पहले बेहद का बाप से वर्षा लेना है। फिर आगे बाबा कहते हैं, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत होते, ऐसे थोड़ी कि पावन बन जाएंगे। कितने जाकर नहाते कोई पावन बन जाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा नदी में तो सभी जाकर नहाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, कोई पवित्र नहीं बनता है। अंदर में तो वही गंदगी चल रही होती है, उस गंदगी को फेंक दे तो ना नहाते भी पवित्र बन जाते, परंतु ऐसा होता नहीं। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए ना, नीचे यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं, तो यह बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसी को भी हड्डी अर्थात जिगरी समझाना है, बिल्कुल दिल से समझाना है। बित बित करने से बदनाम कर देंगे। अगर रुक रुक के पढ़ाओगे, समझाओगे, समझ में नहीं आ रहा होगा खुद के ही, तो दूसरा क्वेश्चन करेगा, वहीं अटक जाओगे तो फिर बदनाम कर दोगे। अगर देखो हम कहाँ मूझते हैं, कहीं हमें कोई चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, तो कहो अच्छा थोड़ा सा ठहर जाओ, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना, प्रदर्शनी मेले आदि में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं। कोई भी डिबेट तो नहीं करते हैं ना। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए, अनेक प्रकार के आते जाते हैं। बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे ना, फ़र्क तो ज़रूर होगा। अब कोई अच्छे इंसान को गेट पर खड़ा करेंगे तो वो आने जाने वालों को जो पहचानता हो कि ये बड़ा आदमी है, ये नॉर्मल है, ये क्या है,
तो बड़े आदमी को थोड़ी इज्जत करनी पड़ती है, नहीं तो फिर उनको लगेगा ये तो बहुत अलग है, हमें इज्जत ही नहीं देते। तो अनेक प्रकार के आते हैं। इसी तरह से समझाने वाला भी अनेक प्रकार का होना चाहिए, जिसमें कि अच्छे से अच्छा भी होगा, नॉर्मल भी होगा, तो हर तरह से समझानी दे सकेंगे। मिलजुल कर क्लास बहुत अच्छे से करानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई बड़ा आदमी को जरूर रिगाड़ देंगे, फ़र्क तो जरूर रहेगा। इसमें नहीं अब आना चाहिए, यह नहीं आना चाहिए कि इन पर तो प्यार है, प्यार नहीं है, लेकिन द्वैत दृष्टि है। नहीं, प्यार नहीं, इन पर प्यार नहीं है, द्वैत दृष्टि भी नहीं है। इनको द्वैत नहीं कहा जाएगा। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती, सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना। कोई ने मकान बना कर दिया है तो उनकी खातिरी तो करनी पड़ेगी। अब किसी ने इतना बड़ा मकान बाबा के सेंटर बनाने के लिए दे दिया, भले वो ज्ञान में नहीं है, तो फिर अब वो सेंटर दे दिया तो अब उसको थोड़ी सी इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। अगर उसको इज्जत नहीं देंगे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? वो सोचेगा हमने तो इनकी बड़ी सेवा करी और इन्होंने देखो हमारी इज्जत तक नहीं करी। तो तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं ना। तो जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। हम कम दर्जे वालों से उच्च दर्जे वाले होते हैं, फिर कई क्या होते हैं तो उनकी क्या होती है? खातिरी होती है। जिनका कम दर्जा होगा, जिनका उच्च दर्जा होगा, तो उसके दर्जे वाले से उच्च दर्जे वाले की खातिरी होगी। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं, बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंचे थे अब वह नीच बन गए। फिर बाबा कहते हैं कि मैं आया हुआ हूँ पढ़ाने के लिए, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर, इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नर्क है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही तो जाएंगे ना, और जगह जाकर क्या करेंगे? भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया। जैसे चर्च बड़ी विलायत में बनाएंगे ना, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब बाबा कहते हैं चर्च एक जैसे नहीं होते, कोई बड़े कोई छोटे, नंबरवार तो होते हैं ना। जो सबसे पहला चर्च बनता है वो बहुत बड़ा बनता है। तो सोमनाथ का भी मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरपूर था। मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे, चर्च से क्या लूट सकेंगे? मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी भी कितना ले गया। फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ से देखो कितना धन ले गए, कितने भेजे गए, बहुत धन ले गए। अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते रहते, तो वही धन है जो कि अभी तुम्हारे पास आ रहा है। कोई कर्जा नहीं है ये जो तुम उनसे ले रहे हो, ये वही धन के बदले उनको देना पड़ रहा है, वापस होगा नहीं है। तो यह सब आयवेल समय आने पर मिल रहा है। जो जमा किया हुआ धन था वो समय आने पर मिल रहा है। समझो जो ले गए थे, कहीं कुएं में घुसा हुआ धन था, निकल रहा है। हिसाब ना मिले तो आयवेल कैसे चले? बाबा समझाते हैं यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह लेन देन का हिसाब देखो कैसा है। कहीं ना कहीं हिसाब पूरा करना पड़ता है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी बच्चों को समझना पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को सब बातें समझाया है, फिर भी कहते हैं बच्चे मन मना भवा, रोज याद दिलाते हैं शिव बाबा। सब बातें बता चुके हैं लेकिन फिर भी याद दिला रहे हैं कि बच्चे मन मना भवा, मुझ बाप को याद करो। यह सब फिर से रिपीट होगा। हर चीज़ सतो रजो तमो में बनती है तो आगे भी सतो से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा धोरी आदि करते रहो, वह टाइम छोड़ो। बाकी जितना टाइम मिले ना मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। तो कईयों की तो ऐसी सर्विस रहती है सिर्फ सही की खल्लास, सही की और खल्लास। किसी किसी की कैसी सर्विस होती है कि साइन किया और काम पूरा, साइन किया काम पूरा, ऐसे भी फ्री रहते हैं। खाली साइन करने का काम है तो बाबा को आसानी से याद करने का टाइम मिल सकता है। फिर भी रात तो अपनी होती है। दिन में भी शरीर निर्वाह के लिए मान लीजिए आप कमाई करते हो तो रात तो आपकी है ना। रात को फिर भी यह कमाई करो, जितना टाइम मिले रात को बैठकर कमाई करो। यह भविष्य 21 जन्मों के लिए
कहा जाता है ना, एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके बाप की याद में रहो, तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होगा ना, कोई विकर्म तो नहीं किया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है किसी भी देहदारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म, गलत कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। दूसरा, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाग कर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सब पर वरदान दे रहे बाबा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं हैं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ साथ रमणीकता समाई हुई है। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए।